नमस्कार, स्वराज न्यूज़ में स्वागत। मैं जितेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर राजनीतिक दलों के वादों पर भरोसा करें तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में परशुराम की दो भव्य और आसमान चूमती मूर्तियां स्थापित हो सकती हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने ऐसी मूर्तियां लगाने की घोषणा की है। दिलचस्प है कि दोनों पार्टियां समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की भी प्रशंसक हैं और उनके विचारों पर चलने की बात करती हैं। ऐसे में याद करना आवश्यक है कि फुले ने परशुराम को क्रूर, निर्दयी, हिंसक और दुष्ट कहा था। समाजवादी पार्टी ने पिछले हफ्ते कहा कि वह उत्तर प्रदेश में परशुराम की 108 फुट ऊंची प्रतिमा लगाएगी। इसके जवाब में बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीएसपी परशुराम की सपा से भी ज़्यादा बड़ी मूर्ति लगाएगी। बीएसपी ने कहा कि सपा ब्राह्मणों के लिए सिर्फ बातें करती है, जबकि बीएसपी ब्राह्मणों के लिए काम करती है। जाहिर है कि दोनों पार्टियां यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक खिसक जाने की वजह से ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं, जिनकी संख्या अलग अलग अनुमानों के मुताबिक 5 से 9% है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस भी परशुराम की मूर्ति का अपना प्लान लेकर आए, क्योंकि रूठ गए ब्राह्मण वोटरों को लुभाने की कांग्रेस भी पूरी कोशिश करेगी। ब्राह्मण वोट को लेकर आश्वस्त और उनके लिए सवर्ण आरक्षण जैसा ठोस काम करने वाली बीजेपी शायद ऐसी कोई घोषणा नहीं करेगी। आइए जानते हैं कि परशुराम को लेकर फुले ने क्या कहा था। फुले ने जिन पौराणिक चरित्र के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा है उनमें बलिराजा, वामन और परशुराम हैं। परशुराम को लेकर फुले के पास तारीफ का एक शब्द भी नहीं है। आगे हम फुले के जिन विचारों को बता रहे हैं वो उनकी मराठी में लिखी गई किताब गुलामगिरी के अंग्रेजी अनुवाद स्लेवरी से लिया गया है। इसे पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद इस उद्देश्य से किया गया था ताकि नेल्सन मंडेला जब 1991 में भारत के यात्रा के दौरान मुंबई पहुँचे तो उन्हें इसे भेंट किया जा सके। महाराष्ट्र सरकार ने इसे इंग्लिश में 1991 में ही प्रकाशित किया। वैसे नेल्सन मंडेला मुंबई नहीं पहुंच पाए और ये किताब उन्हें भेंट नहीं की जा सकी। इस पुस्तक की भूमिका महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार ने लिखी है। आगे के शब्द फुले की किताब से लिया जा रहा है। परशुराम ने क्षत्रियों यानी भारत के मूल निवासियों का नरसंहार किया। उसने लाचार महिलाओं से उनके बच्चे छीन लिए और उनका वध कर दिया। वह एक कदम और आगे बढ़ गया। उसने यहाँ वहाँ भागती फिरती गर्भवती क्षत्रिय महिलाओं को खोज निकाला और उन्हें कैद कर लिया। जब उन्हें पता चला कि उन्होंने किसी बच्चे को जन्म दिया है, परशुराम आता और उन्हें मार डालता। वो कहते हैं कि अब तक के पूरे इतिहास में परशुराम जैसा स्वार्थी, बदनाम, क्रूर और अमानवीय दूसरा चरित्र खोज पाना मुश्किल है। तीसरी बात फुले कहते हैं कि स्वभाव की बात करें तो परशुराम उदंड, दुष्ट, हृदयहीन, मूर्ख और निष्ठुर था। वो अपनी माँ की हत्या करने में भी नहीं हिचकिचाया। चौथे पॉइंट में फुले कहते हैं कि स्थानीय राजा दशरथ के पुत्र राम ने परशुराम के बहुत मजबूत बताए जा रहे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और भरे दरबार में धनुष को तोड़ दिया। इसके बाद उनका सीता से ब्याह हो गया। इससे परशुराम के मन में जलन पैदा हुई। राम जब पत्नी सीता के साथ घर लौट रहे थे तो परशुराम ने उन्हें रास्ते में रोका और युद्ध के लिए ललकारा। राम ने उसे आसानी से हरा दिया। हार से दुखी परशुराम ने अपना राजपाट त्याग दिया और दक्षिण में कोंकण चला गया, जहां ऐसा कहा जाता है कि वह अपने पिछले कर्मों के लिए दुखी मानता रहा और माना जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली। परशुराम को जो है फुले जी एक खुला पत्र लिखते हैं और वो कहते हैं कि प्रिय बड़े भाई परशुराम, ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथों के जरिए ऐसा झूठ फैला रखा है कि तुम अमर हो, इसलिए मुझसे बचने या भागने की कोशिश मत करो। अगर इस सूचना के 6 महीने के अंदर तुम मेरे सामने प्रस्तुत हो जाते हो तो मैं ही नहीं दुनिया भर के लोग तुम्हें आदि नारायण का अवतार मानकर तुम्हारा आदर करेंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इस धरती के महार मांग तुम्हारे विविध ज्ञानी भक्त ब्राह्मणों का पर्दाफाश कर देंगे। तो इस तरीके से जो है ज्योतिबा फुले ने जो है परशुराम का जो है पोल खोला था। तो
इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से जो है कई बार मायावती और अखिलेश पर जो है बार बार लोग अंगुलियां उठा रहे हैं। देखते रहिए स्वराज न्यूज़ को। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।